ओम शांति। यह रूहानी शंखनाद उन प्यासी रूहों के लिए है जो इस कलयुगी रेगिस्तान में मृग तृष्णा के पीछे भागते भागते थक चुकी हैं। अपनी बुद्धि के नेत्र खोलिए, क्योंकि आज का यह अच्छा ज्ञान स्वयं निराकार शिव बाबा की वह अंतिम पुकार है जो आपको देह अभिमान की कड़ियों से आजाद कर परमधाम की ओर ले जाने आई है। क्या आपने कभी विचार किया है कि जिस वजूद और बैंक बैलेंस को बचाने के लिए आपने अपनी रूहानी शक्ति दांव पर लगा दी, वह बैलेंस एक दिन 0 हो जाएगा और आपकी रूह के पास उस विधाता को दिखाने के लिए योग बल का एक सिक्का भी नहीं होगा। आज का मनुष्य एक ऐसी मायावी नींद में, जहां वह पराये घर को अपना मानकर अहंकार के महल खड़े कर रहा है। वह कहता है, यह मेरी मिल्कियत है, लोग मेरे इशारों पर नाचते हैं। लेकिन शिव बाबा यह अच्छा ज्ञान एक रोंगटे खड़े कर देने वाली हकीकत उजागर करता है कि बच्चे, जिसे तुम अपना साम्राज्य कह रहे हो, वह वास्तव में शमशान की ओर बढ़ती हुई एक कतार मात्र है। जरा गहराई से देखिए, क्या यह शरीर आपका है? यह तो हर पल आपसे बेवफाई कर रहा है। क्या वे संबंध आपके हैं? वे तो केवल तब तक आपके इर्द गिर्द है जब तक आपके पास उनकी इच्छाएं पूरी करने का ईंधन मौजूद है। एक रूहानी और दिल को झकझोर देने वाली सच्ची घटना को महसूस कीजिए। यह गाथा है पंडित दीनानाथ की, जो एक बहुत बड़े दानवीर और सम्माननीय बुजुर्ग थे। दीनानाथ जी ने अपनी पूरी उम्र अपने बेटों के लिए आलीशान कोठियां बनाने और समाज में नाम कमाने में लगा दी। उन्हें लगता था कि उन्होंने अपने अगली 10 पीढ़ियों का भविष्य सुरक्षित कर दिया है। लेकिन समय का पहिया घुमा। दीनानाथ जी को एक ऐसी बीमारी हुई जिसमें उनके शरीर से दुर्गंध आने लगी। उनके अपने ही बेटे, जिनके लिए उन्होंने अपनी नैतिकता तक दांव पर लगा दी थी, अब उनके कमरे के पास से गुजरने में भी नाक सिकोड़ने लगे। एक शाम उन्होंने अपने बड़े बेटे को बहू से कहते सुना, पापा के इस कमरे की वजह से मुझे पूरा घर का माहौल खराब रहता है। क्यों न उन्हें घर के पीछे वाले सर्वेंट क्वार्टर में शिफ्ट कर दे। वहां भी तो इन्हें वही खाना और दवा मिलेगी। वैसे भी अभी हमारे किसी बिजनेस या सोशल काम के तो रहे नहीं। छोटे बेटे ने भी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा कि अब इनकी सेवा करना बहुत कठोर मानसिक बोझ बन गया है। दीनानाथ जी के सीने में एक ऐसी ठेस लगी जिसने उनके जीवन भर के भ्रम को चकनाचूर कर दिया। उन्हें उस दिन समझ आया कि उन्होंने पूरी उम्र कांच के टुकड़ों को हीरा समझकर तराशा था। उन्होंने उस अविनाशी पिता शिव बाबा को कभी याद नहीं किया जो उन्हें अविनाशी घर देने आया था, बल्कि उन देहधारियों को अपना सर्वस्व मान लिया जो आज उनके अस्तित्व को पुरानी रद्दी समझकर बाहर फेंक रहे थे। तभी वहां से एक बेके भाई गुजरे। उन्होंने उनके माथे पर हाथ रखा और बड़े सुकून से कहा, भाई, यह हार नहीं, यह तो रूहानी जागृति का समय है। शिव बाबा ने तुम्हें यह कड़वा सच इसलिए दिखाया ताकि तुम इस विनाशी दुनिया के मोह से अपना बुद्धियोग हटाकर उस अविनाशी पिता से जुड़ सको। जो बच्चे आज तुम्हें डिसरिगार्ड कर रहे हैं, उनके लिए भी मन में रहम रखो, क्योंकि वे भी अज्ञान के वश होकर अपना खाता बिगाड़ रहे हैं। अच्छे ज्ञान के स्वर्णिम सूत्र हैं, ट्रस्टी बनकर रहे। इस संसार में ऐसे रहे जैसे मुसाफिर खाने में यात्री। सबकी सेवा करे, सबसे प्रेम करे, लेकिन अपनी रूह की डोर केवल उस एक परमात्मा शिव बाबा से जोड़कर रखे। जो मेरा है वह कभी छूटता नहीं, और जो छूट गया वह कभी मेरा था ही नहीं। दुआओं का बैंक, तिजोरी की माया तो डाकू भी लूट सकते हैं, लेकिन जो दुआएं आपने निस्वार्थ भाव से कमाई हैं, वही आपकी रूह के साथ अगले जन्म की यात्रा पर जाएंगी। कठोर परिस्थितियों में भी सबको शांति का दान दे। स्वराज्य अधिकारी असली सम्राट वह नहीं जिसके पास सिंहासन है, बल्कि वह है जो अपने मन
और इंद्रियों का मालिक है। बाबा का हाथ थाम लो और अपनी खोई हुई रूहानी बादशाही को फिर से प्राप्त करो। जागो ओ बेमिसाल सितारों, अपनी दिव्य गरिमा को पहचानिए। शिव बाबा हमें याद दिलाते हैं कि तुम यहाँ देने आए हो, लेने नहीं। आप उस ज्ञान के सागर की संतान हो जिसकी एक लहर दुखों के पहाड़ों को उड़ा सकती है। अपने मन के उस भारी बोझ को त्याग दीजिए जो आपने पुरानी शिकायतों और नफरत के रूप में उठा रखा है। समय की पुकार बहुत तीव्र है। यह संगम युग का अंतिम प्रहर है। अपनी रूहानी पोशाक यानी पवित्रता पहन लीजिए और अपने मस्तक पर सदा अचल रहने का तिलक लगा लीजिए। नसीहत का अंतिम शब्द याद रखिए, जब यह सांसों की डोरी टूटेगी तब आपकी डिग्रियां और बैंक बैलेंस केवल रद्दी के ढेर बनकर रह जाएंगे। वहां सिर्फ आपके मंशा और वृत्ति की जांच होगी। क्या आपकी आत्मा उस निराकार पिता शिव बाबा के सम्मुख खड़े होने का साहस रखती है? अभी समय है, अपनी जीवन नैया उस खेवनहार को सौंप दो जो मझधार में भी किनारा दिखाना जानता है। ओम शांति।